Hello students, welcome to Radiant Learning. I hope all students are happy and healthy. स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नाउन. नाउन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप कह सकते हैं इंग्लिश में सबसे फर्स्ट टॉपिक नाउन होता है और आप उसके टाइप्स भी पढ़ेंगे. आज की क्लास में नाउन को पूरी डिटेल में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. आप देखें तो आज नाउन में क्या पढ़ेंगे. सबसे पहला हमें कुछ पता होना चाहिए कि नाउन के अंदर क्या क्या हम क्लासेस में पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज अ नाउन, नाउन होता क्या है. फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउन, कि नाउन के टाइप्स कितने होते हैं वो हम ध्यान से पढ़ेंगे. और काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन जो कि पहचानने में कभी कभी डिफिकल्टी आती है स्टूडेंट्स को, वो हम देखेंगे. और हम फिर पढ़ेंगे सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, कि एक नाउन में सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म कैसे बनाई जाती है और पेपर में क्वेश्चन कैसा आता है वो हम देखेंगे. सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज अ नाउन. नाउन होता क्या है. तो आप बड़े ध्यान से देखेंगे कि नाउन किसको बोलते हैं. नाउन बोलते हैं नेमिंग वर्ड को. बड़े ध्यान से इस बात को समझना, नेमिंग वर्ड को हम क्या बोलते हैं, नाउन. किसका नेमिंग वर्ड होता है. तो इसका आंसर है एनीथिंग दैट यू कैन थिंक. आप ऐसी किसी भी चीज को नाउन बोलेंगे जिसको आप सोच सकते हो, यानी नाम होना चाहिए. बच्चे कह रहे नाम का मतलब आप समझे दुनिया में ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिसका नाम ना हो. आप देखो आसपास का सारा सामान देखिए, आपको दिख रहा होगा. आपको टीचर दिख रहा है तो नाउन है, नाम है. बोर्ड दिख रहा है, नाम है, नाउन है. आप जिससे लिख रहे हो, पेन है, उसका नाम है पेन, वो भी एक नाउन है. आसपास का सारा सामान देखिए, बुक्स है, टेबल है, एसी है, कैमरा है, ये सब नाउन होते हैं. तो नाउन का मतलब ही होता है नाम. किसी भी चीज के नाम को हम क्या बोल देते हैं, नाउन. अब उसके अंदर क्या क्या आता है, एनीथिंग के अंदर क्या क्या आता है. तो एनीथिंग के अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं. तो नाउन में नेम किस किस का होता है जनरली. तो हम नेम देखते हैं किसका, पर्सन का. और किसका नाम देखते हैं, प्लेस का. पर्सन का नेम, प्लेस का नेम, किसी थिंग का नेम हो सकता है. आपको समझने की जरूरत पड़ेगी कि नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग. आप किसी एनिमल का नेम यूज कर सकते हैं. एनिमल, बर्ड हो सकता है, इंसेक्ट हो सकता है. ये सब नाउन होते हैं. नेमिंग वर्ड ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, बर्ड और इंसेक्ट. अब ये तो वो नाउन है जो दिख रहे हैं. जो नहीं दिखते हैं वो भी नाउन होते हैं, उनका नाम होना चाहिए. जैसे कि कोई इमोशन है. अब किसी के इमोशन को हम नहीं देख सकते हैं तो फिर भी वो क्या बन जाता है, हमारा नाउन. तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड ऑफ एनीथिंग. ये सबको पता चल गया है. पर किसका नाम नाउन होता है. तो पर्सन का, प्लेस का, थिंग का, एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट और इमोशन, इनको हम क्या बोल देते हैं, नाउन बोलते हैं. पर्सन में जैसे आपने यहां पे यूज कर लिया है टीचर, तो टीचर एक पर्सन है, इसको हमने क्या नाम दिया, दिस इज नाउन. प्लेस में आपने बोल दिया दिल्ली, तो दिल्ली क्या है, प्लेस का नाम है, तो क्या बन गया है, नाउन. थिंग में आपने बोल दिया है बुक, तो बुक क्या बन चुका है, एक नाउन, क्योंकि नाम है, नाम को ही नाउन बोलते हैं. ये बात आपको ध्यान रखनी है. एनिमल, बर्ड में आपने बोल दिया टाइगर, तो टाइगर अपने आप में क्या बन गया, एक नाम बन गया. और इमोशन, इमोशन में आपने बोला लव, ब्यूटी, काइंडनेस, इस तरह के वर्ड्स को हम सीधे क्या बोल देते हैं, नाउन. और ध्यान रखिए, चाहे दिख रहा है तब भी नाउन है, नहीं दिख रहा है तब भी नाउन है, बस नाम होना चाहिए. बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो दिखती नहीं है फिर भी वो नाउन बनती है. ठीक है ना. आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देती है तो आप उसको नाउन बोल देते हो. नहीं दिखाई देने वाला भी नाउन होता है. विजिबल भी हो सकता है, इनविजिबल भी हो सकता है. जैसे आपके घर में फैन चल रहा है तो फैन से आपको कुछ मिल रहा होता है और वो क्या होती है, एयर, लेकिन दिखती नहीं है, फिर भी वो क्या है, नाउन है. आप किसी के अंदर की ईमानदारी को, ऑनेस्टी को देख नहीं सकते हैं, फिर भी वो क्या है, नाउन है. तो नाउन का मतलब अगर मैं एक शब्द में बोलूं तो आप कह सकते हैं कि पूरी इंग्लिश में सबसे पहले ही नाउन बना होगा, क्योंकि हर वर्ड को पहले नाम दिया जाएगा, बाद में उसका यूज किया जाएगा. तो जो देखें तो दुनिया में ऐसा कोई वर्ड होता ही नहीं है जिसको नाम ना मिला हो. नाम को ही हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं. ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है ना. अब हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करते हैं. हम देखते हैं कि सेंटेंसेस के अंदर तुम नाउन को पहचान पाओगे कि नहीं पहचान पाओगे. बड़े ध्यान से इस प्रैक्टिस को करना ताकि ये डाउट क्लियर हो जाए कि व्हाट इज अ नाउन. पता चल गया है कि नेमिंग वर्ड नाउन होता है ना. तो नेमिंग वर्ड को पहचानने के लिए सेंटेंसेस की हेल्प लेंगे और आप पहचानेंगे नाउन कहां लिखा है. जैसे आइडेंटिफाई एंड सर्कल द नाउन इन द सेंटेंसेस. सेंटेंसेस में आपको जो मैं दूंगा अभी, आपको क्या करना है, बड़े ध्यान से पढ़ना है. और आपने देखा नाउन कहां लिखा है, जहां नाउन लिखा है उसको सर्कल कर देना है
आपको, अगर आप लिखना चाहें तो अपनी कॉपीज पे लिख सकते हो। और नाउन को पहचानने की कोशिश करनी है। पेपर में क्वेश्चन आता है कि सिर्फ नाउन को पहचान लीजिए, कहां लिखा है, आपके सामने क्वेश्चन लिखे हैं, देखो द कैट स्लेप्ट ऑन द सोफा, तो इसमें नाउन कहां है। और एक अच्छी बात और बता दूं मैं आपको, अब देखो एक और अच्छी बात बताने की कोशिश करता हूं मैं आपको। आपने देखा होगा ना, एक सेंटेंस जब बनता है तो उसके अंदर वर्ब होती है। आप समझते हो कि वर्ब क्या होती है, जैसे आपने यूज किया गो, वेंट, गोन, गोइंग, ये वर्ब की फॉर्म्स होती है, किसी ना किसी टेंस और मोडाल्स में बनाया जाता है उसको। आपने देखा होगा कि वर्ब्स के बाद हमेशा हम किसको यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। वर्ब से पहले किसको यूज करते हैं, तो वर्ब से पहले हम सब्जेक्ट को यूज करते हैं। पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का अधिकार इंग्लिश में किसको दिया गया है, नाउन को दिया गया है या प्रोनाउन को दिया गया है। तो अभी हमें नाउन को सीखना है। तो जहां पर भी आप देखोगे नाउन लिखा हुआ है, वो आप ध्यान देना वर्ब से पहले होगा या वर्ब के बाद होगा। वर्ब से पहले है तो सब्जेक्ट है, वर्ब के बाद है तो ऑब्जेक्ट है, और वो नाउन माना जाएगा। कैसे चेक करेंगे, स्लेप्ट देखिए वर्ब लिखी है ना, और अब इस वर्ब को देखते हुए आप मुझे बताइए नाउन कहां लिखा हुआ है। तो आप देखिए यहां पे कैट क्या बन जाएगा, हमारा नाउन, तो इसको सर्कल कर दीजिए। कैट के बाद, यानी अब देखिए स्लेप्ट के बाद आपको कोई नाउन दिखाई देता है, सोफा। सोफा भी एक किसका नाम है, थिंग का नाम है। कैट एक एनिमल का नाम है। तो ये दोनों ही क्या बन जाएंगे हमारे लिए, नाउन। स्लेप्ट नहीं, स्लेप्ट सोना एक वर्ब होती है। ओके, फिर से ध्यान देखेंगे सेकंड क्वेश्चन में, माई ब्रदर बॉट, यहां पे बॉट लिखा है तो दिस इज V2, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है ये। और आप देखिए तो इससे पहले नाउन क्या लिखा है, ब्रदर। ब्रदर को क्या बोलेंगे, पर्सन है ये, पर्सन। ओके, यहां पे लिखा है न्यू कार, तो कार को क्या बोल दिया जाएगा, ये नाउन है। क्या है ये, थिंग है, थिंग। वर्ब से पहले होता है, वर्ब के बाद होता है। ध्यान दे, ध्यान दे, वर्ब से पहले होता है, वर्ब के बाद होता है। वर्ब से पहले सब्जेक्ट बन जाएगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये नाउन बन जाता है हमारा। ठीक है ना। यहां पे देखो क्या लिखा है, गेव। गेव वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी है, सेकंड फॉर्म लिखी है। आप देखें तो इससे पहले क्या लिखा है, टीचर, तो ये नाउन बन गया, पर्सन है। आप यहां देखें तो यहां लिखा है होमवर्क, एक वस्तु है, तो क्या लगा दिया जाएगा इसको, नाउन है। ठीक है ना, ये भी नाउन मिल गया हमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वी सो। अब यहां सो लिखा है तो ये वर्ब है, सेकंड फॉर्म लिखी है। आप इसके पहले प्रोनाउन देख रहे हैं, नाउन नहीं है। आगे देखें तो लायन लिखा है, तो लायन को हम क्या मान के चलेंगे, दिस इज एनिमल नेम लिखा हुआ है। जू एक प्लेस का नाम है, तो ये भी हमारे लिए क्या बन जाएगा, नाउन। याद रखे, पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, इमोशंस को क्या बोलते हैं, नाउन। नाउन को नाउन बोलते हैं। वर्ब से पहले होता है, वर्ब के बाद होता है। आप अगर चेक करना चाहते हो कहां नाउन है, तो सबसे बेस्ट तरीका है वर्ब को देखो, वर्ब से पहले, वर्ब के बाद आपको क्या दिखाई देगा, नाउन, पर्सन, प्लेस, थिंग देखना पड़ेगा आपको। ओके, जो बच्चे और प्रैक्टिस करना चाहते हैं वीडियो को पॉज कर ले और अपने आप खुद बनाइए इन क्वेश्चन को, लेकिन मैं बनाता चला जा रहा हूं आपके आंसर्स। यहां देखिए प्लेड क्या लिखी है, वर्ब लिखी है, सेकंड फॉर्म है। वर्ब से पहले क्या है, चिल्ड्रन, एक नाउन बन जाएगा, सब्जेक्ट है सेंटेंस का। आप यहां चिल्ड्रन को पर्सन बोलेंगे। और यहां पे वर्ब के बाद क्या लिखा है, पार्क, एक प्लेस का नाम है, और ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन गया। यहां पे देखो वॉज क्या है, वर्ब है। अब आइडिया, अब आइडिया को सब्जेक्ट मान लिया हमने, नाउन बन गया। ठीक है ना। इंटरेस्टिंग तो एडजेक्टिव होता है, तो यहां आइडिया क्या बन गया हमारे लिए, एक नाउन बन गया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आइडिया तो दिखता नहीं है, हाँ वही तो है, नहीं भी दिखता है तब भी नाउन है, तो नाम है इसलिए हम किसको बोल देते हैं, नाउन। यहां पे लिखा है फ्लोस। फ्लोस वर्ब की फॉर्म है, वर्ब की फॉर्म लिखी है। वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट में क्या लिखा है, रिवर, तो रिवर नाउन बन गया हमारा। रिवर क्या बन गया है, नाउन बन गया, सब्जेक्ट बन गया। आप यहां देखो, यहां पे लिखा है विलेज, तो विलेज एक गांव को बोलते हैं, यानी एक प्लेस का नाम आ गया, तो ये भी हमारा नाउन बन गया। आई लव, लव क्या है हमारे का, वर्ब। और यहां रीडिंग बुक्स, तो बुक्स क्या बन जाएगा, वस्तु, नाउन। और यहां पे लिखा है माई फ्री टाइम, तो फ्री टाइम को हम क्या मान लेंगे, नाउन मान लेंगे। ठीक है ना। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन लिखा है डॉक्टर, तो प्रेस्क्राइब लिखा है, वर्ब, सेकंड फॉर्म लिखी है, और यहां डॉक्टर कौन बनेगा, पर्सन, नाउन बन गया। मेडिसन, मेडिसन भी हमारा क्या बन जाएगा, नाउन। तो नाउन को इस तरह से हम क्या करते हैं, अंडर सर्कल करेंगे तो हमारे नाउन दिखाई दे रहे हैं। याद रखने वाली बात क्या है कि नाउन एक पर्सन, प्लेस, थिंग का नाम होता है। इसको चेक कैसे करते हैं, वर्ब से पहले, वर्ब के बाद सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, तो हमारे को नाउन दिखाई देगा ही देगा। ठीक है ना। तो आज इतना करेंगे, आगे की क्लासेस में मैं आपको नाउन के टाइप सिखाऊंगा, तो आगे वाली क्लास जरूर देखना, क्योंकि मैं उसमें सारे टाइप्स, यहां तो मैंने सिर्फ आपको क्या
सिखाया है कि नाउन को चलो चेक कर लो, लेकिन जितना डिटेल में आप पढ़ते चले जाओगे, जैसे मैं आपको टाइप सिखाऊंगा तो आपको फिर दिखने लग जाएंगे वो कौन कौन से नाउन होते हैं और वो क्यों यूज किए जाते हैं। लेकिन आज एक रफ आइडिया मिल गया कि नाउन क्या होता है, नेम को हम क्या बोलते हैं, नाउन। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।